गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, GSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस, कक्षा 8 का विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट ए देखेंगे। ओके, मीन्स चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है फसल एवं उत्पादन। तो सबसे पहले जानेंगे फसल होता क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ओके। दूसरा, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां हैं। ये सब क्या है? कृषि पद्धतियां हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सब क्या है? किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धति है। ओके। अब देखिए, जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ओके। जैसे मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और उसको पोला किया जाता है, उसको मीन्स ढीला किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ओके। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या होता है? ऐसा पदार्थ होता है जिसको मीन्स जिसका उपयोग मिट्टी की पोषक स्तर को बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। ओके। यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ओके। देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का अपघटन एवं सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जैविक खाद बनाने के लिए जैसे कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उसको मतलब किसी गड्ढे में रख दिया जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर हम किसी भी खेत में लगातार किसी एक फसल को उगाते जाते हैं तो उस खेत की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें मीन्स 1-2 साल या 3 साल बाद हमें फसल को चेंज कर देना चाहिए। ओके। हमें कंटिन्यू एक ही फसल खेतों में नहीं लगाना चाहिए, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ओके। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, पोटास आदि क्या है? उर्वरक है। ये सब यूरिया, अमोनिया सल्फेट, पोटास, ये सब क्या है? उर्वरक है। ओके। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में बनता है और खाद जो होता है वो जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। ओके। उर्वरक और खाद में ये डिफरेंस है। मतलब उर्वरक जो क्या होता है? रासायनिक होता है, उसमें रासायनिक चीज़ें होती हैं, केमिकल मिलाया जाता है। और जैविक जो होता है वो मीन्स जो खाद होता है वो जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनता है। जैसे कि जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे गड्ढों में गड्ढा खोद के उसको रख दिया जाता है, जिससे वो कुछ दिनों के बाद सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गोबर हो गए और राख हो गए, इन सब को रख दिया जाता है तो वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके। ये जो जैविक जो खाद होता है ये इसका उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम नहीं होती है। ओके। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है और बढ़ जाती है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। जो केंचुए होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, उसको ढीला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ओके। यानी ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस, जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। ओके। तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं।
कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। कल्टीवेटर के उपयोग से क्या होती है? श्रम और समय की बचत होती है। ओके, मीन्स कम समय में अधिक काम होता है और अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। ओके, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। यानी कि फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, जैसे कि एक साल कुछ और फसल बो दिए, दूसरे साल जैसे फसल जैसे कि रबी की फसल, ओके, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो रबी की फसल में और खरीफ की फसल में और जायद की फसल में मतलब अलग अलग फसल बोए जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? फसल चक्रण होता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मीन्स स्थितीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जैसे कि दलहनी वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन N2 मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है। ओके, जिससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन का स्थितीकरण करने में सहायक होते हैं। ओके, मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया, ये सब क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके। मीन्स पहले बहुत इन सब का यूज होता था पहले के। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद में ह्यूमस की मात्रा अगर होती है तो इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता यानी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक हो जाती है। मीन्स क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ओके, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं? कुएं हो गए, जलकूप हो गया, तालाब, नदी, झील, बांध और नहर, ये सब सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। ओके, छिड़काव तंत्र क्या है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जहाँ पे जल की मात्रा मीन्स जल की कमी होती है तो वहाँ पे छिड़काव विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, मीन्स असमतल भूमि के लिए किया जाता है। देखिए, जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ओके, यानी जब हम एक ही जमीन पे बार बार पौधे उगाते जाते हैं तो पौधे में मीन्स पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं कंटिन्यू अगर हम लगाते रहें पौधे को तो, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे उनकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ओके, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। मीन्स फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को जो मारने वाली दवाओं का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक दवाओं का, उसी को हम पीड़कनाशी कहते हैं। ओके, तो हमें पीड़कनाशी दवाओं का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। अगर हम कंटिन्यू पीड़कनाशी दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, रासायनिक पीड़कनाशी दवाओं का और उर्वरक का कंटिन्यू प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होता है? हमारी हेल्थ पे भी प्रभाव इफेक्ट करता है। ओके, तो हमें मीन्स कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। मीन्स जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंबाइन मशीन कहते हैं। ओके,
पीड़कनाशी के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। जो पीड़कनाशी इन दवाओं का उपयोग करने से क्या होता है, पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ओके, पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ओके, जो पीड़कनाशी दवाएं होती हैं वो जल में मिलकर मीन्स जल स्रोतों से मिलकर वो जल प्रदूषण का कारण बनती है। इसलिए हमें अधिक कम से कम पीड़कनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले फसल किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए फसल क्या है, यानी क्वेश्चन है फसल किसे कहते हैं। ओके, तो हमारा आंसर है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। ओके, फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ओके, तो जब एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। नेक्स्ट है किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ कौन सी है। तो किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, और क्या है भंडारण। ओके, तो ये 7 क्या है कृषि पद्धतियाँ हैं। यानी मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, मीन्स पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उसमें बुआई करेंगे, फिर बुआई करने के बाद उसमें क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक देंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार से उसकी सुरक्षा करेंगे, फिर उसकी कटाई करेंगे, फिर कटाई करने के बाद फसलों का भंडारण करेंगे। ओके, अनाजों का। ये क्या है, कृषि पद्धतियां हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक क्या है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या फायदे हैं, मीन्स व्हाट इज सीड ड्रिल। तो यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं और इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ओके, मीन्स यह क्या है, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसके फायदे क्या है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं और इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ओके, नेक्स्ट है जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जो जैविक खाद बनाने के लिए जो अवशिष्ट होते हैं उसका अपघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। नेक्स्ट है खेतों में लगातार फसल उगाने के क्या हानियां हैं। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ओके, 3 उर्वरकों के नाम बताइए। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट एवं पोटास, ये उर्वरक हैं। नेक्स्ट है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। देखिए पहला अंतर ये खाद है, ये क्या है, खाद है, और ये उर्वरक। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो यह एक जैविक प्रक्रिया, खाद जो है एक जैविक प्रक्रिया है और उर्वरक एक खाद एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है। ओके,
यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। खाद जो है अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है और उर्वरक को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ओके। तीसरा है, इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके। और उर्वरक में इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके। तो ये हमारा खाद और उर्वरक के बीच में अंतर, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र हैं। कैसे? क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसलिए केंचुओं को एवं सूक्ष्मजीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है। ओके। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? तो कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ओके। जो जुताई की प्रक्रिया होती है ट्रैक्टर के द्वारा, वही क्या होती है? कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का उपयोग करने से समय और श्रम की बचत होती है। ओके। फसल चक्रण क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है। तो राइजोबियम जीवाणु। ओके। नेक्स्ट है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे, तो ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। मोट हो गया, चेन पंप, ढेकली और रहट। ये सिंचाई के क्या हैं? पारंपरिक तरीके हैं। ओके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। नेक्स्ट है, खाद के लाभ लिखिए। तो खाद के निम्न लाभ है। पहला है, इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। ओके। जल धारण की क्षमता, जो मिट्टी की जल धारण की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। ओके। तो ये खाद के लाभ है, इसलिए हमें अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक का नहीं। नेक्स्ट है, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि हैं। ओके। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ओके। मीन्स छिड़काव तंत्र क्या होता है? जहाँ पे जल की मात्रा कम होती है, जल कम मात्रा में उपलब्ध होती है और समतल भूमि के लिए किया जाता है। और ड्रिप तंत्र भी, इस विधि में जल बूंद बूंद गिरता है। इससे क्या होता है? जल की अधिक हानि नहीं हो पाती है। ओके। ड्रिप तंत्र से। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। कैसे? जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ओके। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों के नाम बताइए। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फास्फेट। ओके। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, मीन्स मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसी को उर्वरक कहते हैं। तो जैसे यूरिया हो गया एवं फास्फेट हो गया। ओके। नेक्स्ट है, खरपतवार किसे कहते हैं? तो फसलों में खरपतवार क्या है? फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? तो फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। ओके।
नेक्स्ट है खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं। तो खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट करते हैं, एक निराई के द्वारा और एक पीड़कनाशी के उपयोग से। ओके, निराई भी करते हैं, यानी कि निराई क्या होता है, जिसमें उसमें खरपतवार होते हैं उसको निकालते हैं, फसलों में से उसको निकालते हैं। ओके, और पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं। तो पीड़कनाशी के उपयोग करने से जितने भी खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पौधों को कोई हानि नहीं पहुँचती है। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती है। तो किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ओके, यानी कि उसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या दालों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु। ओके, जो दलहन वाले पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण का काम करता है। ओके, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती मीन्स कृषि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ओके, 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखो, 2 और 4D। ये क्या है, 2 पीड़कनाशी दवाओं का नाम है 2 और 4D। ओके, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर क्या होता है, वह मशीन जिससे फसलों की कटाई होती है। और नेक्स्ट है थ्रेसिंग किसे कहते हैं, यानी थ्रेशिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ओके, मीन्स काटी गई बीजों को मीन्स दानों और फसलों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और कंबाइंड मशीन क्या होता है, जब हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों का कार्य करता है, ऐसा मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों का काम करता है उसे कंबाइंड मशीन कहते हैं। हार्वेस्टर यानी फसलों को काटना और थ्रेसिंग मतलब फसलों और दानों को भूसों से अलग करना। ओके, देखिए यहाँ पे कंबाइंड मशीन किसे कहते हैं, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है कंबाइंड मशीन कहलाता है। ओके, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। ओके, तो हमें लगातार मीन्स एक ही फसल को या लगातार कंटिन्यू खेतों में फसल नहीं लगाना चाहिए। इससे मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है, यानी उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ओके, और इस समस्या को हम फसल चक्रण या खेत को कुछ समय तक खाली रख कर इसका हल कर सकते हैं, इस समस्या का हल। नेक्स्ट है पीड़कनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। मीन्स पीड़कनाशी का उपयोग करने से हानियां क्या होती है और लाभ क्या है। तो पीड़कनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियां निम्न है। तो लाभ देखिए क्या है, पीड़कनाशी के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ओके, पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होती है। ये हमारा क्या है, लाभ है। हानि देखिए क्या है, हानि देखिए हानियाँ, पीड़कनाशी के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों
जीव भी नष्ट हो जाते हैं। मीन्स पीड़कनाशी का उपयोग करने से मिट्टी में जो कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, मीन्स जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका क्या होता है, सांद्रण होने लगता है पीड़कनाशी दवाओं का प्रयोग करने से, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल में बने रहते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा हानियाँ हुआ। ओके, ये हमारा क्या है, लाभ है, पीड़कनाशी दवाओं के प्रयोग से इसका लाभ है, और ये क्या है, हानियाँ हैं। इसको नोट कर लीजिए। तीसरा हानियाँ देखिए, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशी के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, मीन्स ये जल में मिलके जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, और पीड़कनाशी के उपयोग से आनुवंशिक रोग भी होते हैं, मीन्स रोग उत्पन्न होते हैं। हानियाँ हैं ये। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 हानियाँ हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।